हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और आ गए अपनी अगली क्लास में। गणित कक्षा 12 की एक क्लास है जिसमें हम संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने उदाहरण नंबर 19 तक जो है कुछ चीज़ें आपको बताई थी। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई जो लिखने की भाषा है उसमें आप स्वतंत्र हैं। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, ये किताब जो है पीडीएफ में है मेरे पास मोबाइल में। हिंदी मीडियम की किताब अभी गांव में रह गई है, तो वो आ जाएगी तो फिर किताब भी आएगी हमारे हाथ में। इंग्लिश मीडियम की किताब है हमारे पास, ये रखी है देखो। ये रही, देखो, ये रही इंग्लिश मीडियम की किताब। ये इंग्लिश मीडियम में है, दैट इज़। हिंदी मीडियम वाली हमारी गांव में है, तो वो भूल गया मैं। अब आ जाएगी जल्दी। तो तब तक हम मोबाइल से कुछ काम चला लेते हैं 2-4 दिन। 19 नंबर में कहा था ए और बी से बनने वाले फलन में गोप आच्छादक है, दोनों आच्छादक हैं। ये बात क्लियर हो गई थी 20 में। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 20। उदाहरण संख्या 20 में क्या है इस बात को देखते हैं थोड़ा सा। तो ये है उदाहरण नंबर 20। क्या कहना चाह रहे हैं उदाहरण नंबर 20 में? उदाहरण संख्या 20। ओके। एफ तथा जी ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए जिसका गोप परिभाषित हो तथा एक एक ही है, यानी गोप एक एक ही है। अब ये कह रहा साहब, एफ और जी दो फलन हैं जिनका गोफ एक एक ही है। एक एक ही आप समझ गए होंगे, एक के साथ एक अवयव का संबंध है। ठीक, यानी एक x के लिए y का एक ही मान है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स लिख दूँ, गोप इक्वल टू y मान लूँ, है ना। क्या f तथा g दोनों अनिवार्यतः एक एक ही हैं? तो क्या f तथा g दोनों ही अनिवार्यतः एक एक ही हैं? ये बड़ी बढ़िया बात है। देखो भाई, अनिवार्यतः जरूरी ऐसा है या हो सकता है, हो सकता है ना हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं, दो बातें लेके चलेंगे हम यहाँ पे कि भाई एक में हम मान लेंगे दोनों एक एक ही हैं और एक में मान लेंगे एक एक ही नहीं है। तो हम यहाँ मान लेंगे हल में यदि एफ व जी दोनों एक एक ही हैं, ये पहली बात है। देखो, ये पहली बात हमने मान ली इस केस में। और दूसरे में यदि एफ एक एक ही है लेकिन जी एक एक ही नहीं है। ये बात भी मान लेते हैं, क्योंकि भाई ऐप का एक एक ही होना तो ज़रूरी है, क्योंकि गोप एक एक ही है। गोप एक एक ही है तो ऐप में भी एक के साथ एक संबंध होना चाहिए। और फाइनल जब संबंध जी तक पहुंचेगा तो भी एक के साथ एक होना चाहिए। बीच में कुछ गड़बड़ अगर है तो वो क्या है कि भाई जी जो है एक एक ही नहीं है, हमने ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम लेते हैं एफ। पहले ऐप लेते हैं। देखो, ये ऐप ले लिया मैंने, ये है संबंध
एफ, इसको मैंने लिख दिया एफ। और एफ में कुछ एलिमेंट रख लेता हूँ, एफ में कुछ एलिमेंट रख लेता हूँ। ऐप के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट रखे। मैंने ऐप के अंदर रखा 1 2 3, और मैंने इसको एक एक ही बनाना है, तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट लूँगा। और जी को भी बाद में मुझे एक एक ही बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कुछ एलिमेंट ले लिए मैंने, ए बी सी, और यहाँ से इस संबंध को मैंने ऐसे बना दिया। यानी मैंने इसको ऐसा बनाया उदाहरण के लिए कि ये एक एक ही है, देखो एक के साथ एक है। और मैंने जी में यहाँ कोई अतिरिक्त अवयव नहीं लिया अभी तक, ठीक। अब यहीं से मैं जी बनाऊंगा, इससे आगे मैं जी बनाऊंगा। अब मैं जी बना लूँ, मान लो यहाँ ये मैंने जी बनाया, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जी बनाया, ये मैंने जी बनाया, देखो ये वाला जी। और यहाँ लिख दिया मैंने ई एफ एच ऐसे। और इसको जी को भी मैंने एक एक ही बनाया, यानी इसको भी मैंने एक एक ही बना दिया, ये देखो ऐसे। मामला समझ में आ रहा है? तो अब फाइनल देख रहे हैं भाई, गोप जो है जी में अगर एफ रख दूं एक एक ही होगा, तो गोप कैसा होगा? गोप ऐसे यूं अगर गोप बनाऊं तो गोप कैसा होगा? ऐसे अगर गोप बनाऊं तो गोप कैसा होगा? तो गोप के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ से लिखने हैं मुझे, 1 2 3, ये आप समझ गए 1 2 3, और यहाँ तक लिखने हैं मुझे ई एफ एच। तो बात स्पष्ट हो गई कि गोप भी एक एक ही है, देखो गोप भी एक एक ही है। यानी अगर दोनों एफ और जी एक एक ही हैं तो भी गोप एक एक ही है, ठीक। अब मैं जी को एक एक ही नहीं करता, मैं जी को एक एक ही नहीं कर रहा हूँ मान लीजिए, तो गोप एक एक ही होगा या नहीं होगा ये मुझे देखना है। अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूँ। कुछ इस तरीके से, पहले मैं क्या बना लूँ, पहले बना लेता हूँ मैं एफ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बनाता हूँ एफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक बनाता हूँ जी, ठीक। एफ मैं यही एलिमेंट लूँगा 1 2 3, 1 2 3, और इसमें यही लूँगा ए बी सी डी। देखिए मैंने एक एलिमेंट बढ़ा दिया यहाँ पर, इसमें मैंने ए बी सी डी ले लिया, ठीक। और इसको एक एक ही बनाना है मुझे, तो मैं इसे एक एक ही बना दूँ। ये देखिए ऐसे, ये रहा। तो यानी कि डी के लिए पीछे कुछ नहीं है, एक एक ही तो है, एक के साथ एक का संबंध है। अब मैं यहाँ बना दूँ जी के लिए, जी में बना दूँ मैं ई एफ एच ऐसे बना दूँ, और यहाँ पर मैं ये कहानी फिट कर दूँ। अब देखो सी और डी पर एक मान है एच, जो कि 3 से होके आ रहा है। 3 से क्या है संबंध? 3 से सी पर है, सी से एच पर है, तो एक एक ही है संबंध। अगर एफ से देखूं, यहाँ से देखूं, एच तक एक एक ही है, लेकिन जी में बहु एक एक ही है, क्योंकि जी में सी और डी दोनों का प्रतिबिंब एच एक ही है। इसका मतलब अगर मैं इसका गोप लिखता हूँ, गोप है ना, तो कैसा होगा इसका गोप? ऐसे 1 ए ई, यानी 1 पे होगा ई, ओके। 2 बी एफ, यानी 2 पे होगा एफ, पक्का। और 3 सी एच, यानी 3 पे होगा एच। ये देखो ऐसे, तो ये जो है, तो बात बड़ी सरलता से समझ में आ गई होगी
कि भाई ये भी गॉप वही है जो यहाँ पे था, दोनों गॉप सेम है। जी को अगर बहु एकैकी बना दूं तब भी गॉप एकैकी होगा। देखो गॉप एकैकी है कि नहीं, एक के साथ एक, एक के साथ एक। और अगर दोनों ही एकैकी थे तब भी गॉप एकैकी है। यानी गॉप एकैकी हो सकता है अगर जी बहु एकैकी हो तो भी, और अगर जी एकैकी हो तो भी, लेकिन एफ का एकैकी होना अनिवार्य है। तो बात समझ में आ गई। यदि एफ एकैकी है तो जरूरी बात हो जाएगी एफ एकैकी होना चाहिए। अगर गॉप एकैकी है तो, अगर ये गॉप एकैकी है तो एफ एकैकी होना चाहिए, क्योंकि एक के साथ एक संबंध होना चाहिए। अगर एफ ही बहु एकैकी हो जाएगा तो एक के साथ संबंध ज़्यादा चलेंगे, तो फिर ये गॉप एकैकी नहीं हो पाएगा। तो यानी पहली बात आ गई कि साहब एफ को तो 100% एकैकी होना चाहिए, लेकिन जी बहु एकैकी हो या एकैकी हो, दोनों ही केस में गॉप एकैकी हो सकता है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। तो ये उत्तर लिख के बता देंगे आरेख द्वारा समझने पर ऐसा ये हल है। क्लियर हो गया, डन हो गया। क्योंकि यहाँ पर संबंध को समझना है, इसलिए इसकी रफ्तार कैसी है, कम है, ढीली है, स्लो स्पीड है ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं उदाहरण नंबर 21। इसमें भी सेम बात है बिल्कुल, ये भी सेम कंसेप्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं यदि गोप आच्छादक है, गॉप अगर आच्छादक है तो क्या एफ और जी दोनों आच्छादक हैं। भाई एफ और जी में एक संबंध बना हुआ है, गॉप कह रहे हो जिसको, है ना। तो लिख देते हैं इसका नंबर, ये है 21, उदाहरण 21। यदि गोप आच्छादी है, आच्छादक या आच्छादी जो भी चाहे लिख लें, तो क्या एफ तथा जी दोनों का आच्छादी होना अनिवार्य है। ये प्रश्न ऐसे है, अगर गॉप आच्छादी है तो क्या एफ और जी दोनों का आच्छादी होना अनिवार्य है। देखिए आच्छादी है तो जी का तो आच्छादी होना जरूरी है, सीधी सी बात यह है। भाई जी अगर आच्छादी नहीं होगा तो इसका मतलब गोप में कोई अवयव बचेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम ये कर लें, हम जी में कोई एलिमेंट डाल लेते हैं। जी में अपनी तरफ से जी में डाल देता हूँ, मान लीजिए मैं ए बी सी डी, और जी को बना देता हूँ एक्स वाई जेड से। ये मैंने बनाया जी, और इसको बना दिया मैंने एक्स वाई जेड से, और मैंने ऐसा बना दिया। एक्स वाई जेड और
ये बना दिया मैंने ऐसे, और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, पी लिख लेता हूँ, पी के साथ बना दिया, ये देखो ऐसे, क्योंकि ये आच्छादी होना ज़रूरी है, तभी गौप आच्छादी होगा। तो साफ साफ बता रहे हैं कि ये फलन जो है आच्छादी है। ठीक, हो सकता है यहाँ एलिमेंट कम होते, एक के साथ दो भी हो सकते थे, ये बहु एकै आच्छादी भी हो सकता था। आच्छादी होने का मतलब सिर्फ यही है कि यहाँ जो अवयव हैं उन सब के प्रतिबिंब वापस इधर होने चाहिए, संबंध में प्रतिबिंब वापस इधर होने चाहिए, क्योंकि इनके इन अवयवों को हम क्या कह लेते हैं, एक्स, और इन्हें क्या ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, वाई इक्वल टू एफ एक्स, है ना। अब यहाँ पर बना लें, अगर देखें तो आच्छादी होने का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ एक एक संबंध होना चाहिए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ है 1 2 3, अब 1 2 3 में कुछ ऐसा हो रहा है, यूं हो रहा है, मान लीजिए ऐसे। ठीक, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो फलन है, ये जो फलन है, ये इसमें एक मिनट, इसे हटा दो, क्योंकि ये तो लाइन गलत खींच दी ना, डबल कर दिया ना हमने, इसे हटा दो, क्योंकि ये तो फलन बनेगा ही नहीं फिर तो। हाँ, ये देखो, ये कर दिया मैंने। अब देखो जरा, तो ये जो एफ है, यहाँ से यहाँ तक एफ को जरा देखें एक बार ऐसे, तो एफ जो है आच्छादी नहीं है। देखो, एफ आच्छादी नहीं है। एफ में कितने एलिमेंट लिए मैंने, 1 2 3, और जी में एफ का संबंध कितने पे जा रहा है, 1 2 3 पे, और पी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एफ का कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो एफ है उसमें कोई ऐसा तत्व है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा अवयव है जो एफ में संबंध जिसका नहीं पहुँच रहा है, लेकिन इसका संबंध जी में पहुँच रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि एफ आच्छादी नहीं है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि एफ आच्छादी नहीं है। ओके, वाई जी आच्छादी है। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या गौप आच्छादी है, जरा बना के देखें इसका गौप कैसा होगा। इसका गौप बना के देखते हैं, गौप, यहाँ इसका गौप बना के देखते हैं ऐसे। ठीक, अब देखो 1xa, तो ये हो गया 1 पे ए, ये लो। 2yb, तो 2 पे कहाँ पहुँच गया, 2 पे पहुँच गया ये b पे। 3zd, 3 पे पहुँच गया ये d पे, ये लो। डन हो गई बात। तो देखो ये आच्छादी है, कोई चिंता नहीं है, ये परफेक्टली आच्छादी है, क्योंकि इसमें जितने भी अवयव यहाँ आए हैं सभी के साथ कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ एप आच्छादी नहीं है, यानी अगर एप आच्छादी नहीं है तो भी गौप आच्छादी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से दो जगह संबंध पहुँचाना चाहें, इधर से किन्हीं दो से यहाँ एक संबंध पहुँचाना चाहें, यहाँ अवयवों की संख्या बढ़ा लें, तो वो भी एक तरीका होता है। उस तरीके से भी यहाँ मैं एक अवयव 5 लिख देता हूँ, तो 5 को कर देता हूँ पी पे, ये लो 5 को पी पे कर देता हूँ, और यहाँ एक एलिमेंट छोड़ देता हूँ, एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ठीक, इसमें यहाँ तक संबंध गया इसमें, लेकिन उसको आगे बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक छोड़, जैसे कि पहले किया था, पी को छोड़ दिया था। तो इसका मतलब देखो अब क्या है, अब ये जो एफ है 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और यहाँ पे भी सबका एक के साथ, तो ये आच्छादी हो गया एफ। जी वो भी आच्छादी हो गया, तो दोनों आच्छादी हैं, तब भी आच्छादी हो जाएगा। अगर एफ आच्छादी नहीं है तब भी आच्छादी हो जाएगा। तो अनिवार्यता ये है कि एफ का आच्छादी होना अनिवार्य नहीं है, तो क्या करें, इसे हटा दें। इसे 5 लगाया था, इसे हटा लो, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है। ये देखो, ये देखो, ये रहा। तो देखो एफ आच्छादी नहीं है, लेकिन गौप आच्छादी है। तो बात समझ में आ गई होगी, एफ को आच्छादी लेंगे तो भी गौप आच्छादी आ सकता है, एफ को आच्छादी नहीं लेंगे तो भी गौप आच्छादी आ सकता है। तो लेकिन
जी को हर हाल में तुम्हें आच्छादी करना पड़ेगा, एक का एक के साथ संबंध करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, एफ का आच्छादी होना अनिवार्य नहीं है। तो बात समझ में आ गई कि गोप आच्छादी है तो एप का आच्छादी होना अनिवार्य नहीं है। अब देखो ये सीधी सी बातें हैं और सीधे सीधे ये संबंध हैं, बड़ी सरल सरल सी चीजें हैं। लेकिन अगर कोई पहली बार देख रहा हो इस चीज को, मान लीजिए जहाँ से हमने ये लेक्चर लिया शुरू में और यही देखा, तो सब कुछ दिमाग के ऊपर से उतरता है, सब ऊपर से उतर जाता है। क्यों? जो फलों के नाम है, आच्छादी, एकेकी, ये वो, उसके पीछे एक बड़ा बेसिक है। जब फलन मैंने शुरू किया था तो मैंने एक अच्छा खासा बेसिक बना के दिया था आपको, भाई ये आच्छादी होता है, ये क्यों आच्छादी होता है। तो उनके लिए ये बात बिल्कुल सरल है, किसी भी संबंध को देख के बता दो, जोड़ घटा के इसमें इतने संबंध हैं, ये आच्छादी है, ये एकेकी है, जोड़ दाड़ के बता दो, मैपिंग करके बता दो। लेकिन दैट ऑल अगर बीच में से देखते हैं तो सब कुछ ऊपर से उतर जाता है। तो संबंध एवं फलन जो है ये समझदारी को बढ़ाने वाला चैप्टर है। इसमें एक लंबी चौड़ी समझदारी है और ये स्लो है, चलता भी धीरे है। हम इसे सिर्फ गणित में ले जाएं ऐसा नहीं है, गणित गणित नहीं है, इसके अंदर एक बड़ी समझदारी भी छिपी हुई है। सिर्फ गुणा भाग से नहीं चलने वाला है, संबंधों पर आधारित है, समुच्चय संबंधों पर आधारित है। खैर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगला सवाल ले लेते हैं। अब लेते हैं उदाहरण 22। उदाहरण 22। मान लीजिए F123 ABC एक एकेकी तथा आच्छादक फलन है। F123 ABC, तो मान के इन्होंने बताया कि साहब हमारे पास एक फलन है F.123 ऐसे ऐसे, और ये ABC एकेकी आच्छादी है। तो कैसा है? एकेकी आच्छादी है, ये मान के चलिए। ठीक, अब कैसे दिया? एक पे ए बी पे इस तरीके से दिया, तो दिया है, ज्ञात है क्या, यहाँ बना लेते हैं। जो ज्ञात है उसका चित्र, उसकी मैपिंग, उसका आरेख यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 और यहाँ ए बी सी, और कुछ इस तरीके से ये बता दिया इन्होंने, ऐसे दिया हुआ है। F1 ए लिखा, F2 बी लिखा और F3 सी लिखा, ये बता रखा है। ठीक, सिद्ध कीजिए कि फलन GABC, यानी एक फलन है नया G डबल डॉट ABC, और ये है 1 2 3 में ऐसे का ऐसा अस्तित्व है कि गोप IX है। ऐसा है कि गोप IX है एवं
फोग आई वाई है। ठीक, तो बात यहाँ पर यह आ जाती है कि साहब ये जो आई एक्स हैं या आई वाई हैं, तो लिख के बताया इन्होंने कि साहब जो एक्स है वो है एक समुच्चय, एक्स है 1 2 3 में, और वाई है ए बी सी में, यानी एक्स और वाई। यानी यहाँ पर अगर गॉप देखेंगे तो गॉप का संबंध किस में बनेगा, कहाँ से शुरू होगा गॉप का संबंध, तो कह रहा है ये 1 2 3 से जाएगा, और फोक बनाएंगे तो ए बी सी से जाएगा। ठीक, तो करके दिखा देना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो जी है इसको बना लेते हैं, जी ए जी बी जी सी गिवन है, तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं जी। देखो यहाँ बना देता हूँ जी, ये बन गया जी। इस तरफ को क्या बनेगा, ये जी बनेगा। ये जो है ये एफ है, ये एफ बन गया और ये जी बन गया, और यहाँ लिख दिया 1 2 3, और ये सीधा ऐसे बन गया, ये जी बन गया ऐसे। तो जब गोप लिखते हैं आप, तो गोप में क्या करेंगे, सीधा यहाँ से लेके वहाँ तक जाएंगे। ठीक, तो गोप कर लेते हैं। गोप कैसा हो गया, गोप, ये गोप हो गया, देखो 1 2 3 और 1 2 3, ये देखो ऐसे गोप हो गया सीधा। तो ये क्या x है, अगर ये x है, मैं इसे मानता हूं कि ये चीज़ x है, ये क्या है, इसे मैंने माना x, इसको मैंने माना y, तो ये क्या है, x है। ठीक, तो कहाँ होगा, गॉप में x टू x है, यानी पूरा का पूरा गॉप x टू x है। तो गॉप क्या हो गया, आई एक्स हो गया। तत्समक फलन, तत्समक फलन वास्तविक संख्याओं का फलन, यानी गोप कैसा है, अगर मैं देखूं गोप को, गोप को मैं लिख दूं y इक्वल टू एक्स, ये मैंने गोप लिख दिया, गोप को मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स, यानी गोप इक्वल टू y और x का ये फलन है, एक ऐसा फलन है। तो देखो y इक्वल टू एक्स पे क्या है, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो क्या होगा, ये वास्तविक संख्याओं में ये फलन है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि गोप जो है वो क्या है, गोप है आई एक्स, यानी इसमें एक्स वही घूम के मान आ जाता है वापस, एक्स को लेकर चले तो यहाँ वापस एक्स आ गया, इसका मतलब हो गया गोप इक्वल टू आई एक्स। ठीक, और कैसा फलन है, वास्तविक संख्याओं के फलन को क्या बोलते हैं, तत्समक फलन, तत्समक फलन, ये बात भी याद रखनी है। ये लो सिंपल। अब यही बात तुम्हें फोक पे करके दिखा देनी है, यहाँ पे जब फोक करके बताओगे तो फोक पे दिखा देनी है। अब फोक पे दिखा देते हैं, गॉप पे क्लियर हो गया, अब फोक पे करके दिखाता हूँ। अब फोक के लिए उल्टा बना लो, फोक के लिए उल्टा बना लो, ये फोक, ये गोप इधर से देखा जाता है, फोक उल्टा करके देखना पड़ेगा। तो फोक जब बनाएंगे तो जी पहले बनाएंगे, एफ बाद में बनाएंगे। तो फोक के लिए इस चित्र को बदल लो। ठीक, तो पहले जी बना लो फिर एफ बना लो। अब फोक के लिए चित्र बनाएंगे, देखो फोक के लिए चित्र कैसे बनेगा, पहले जी बनाएंगे, ठीक है, तो जी बना लो, ये जी बनेगी, देखो पहले ये बन गया जी वाला फलन। क्या है जी, A1 B2 C3। ठीक, तो यानी A B C 1 2 3, ये बन गया, लिखो लो, एकदम बढ़िया हलवा टाइप, ये लो। ओके, अब एफ बनाना है, तो अब 1 2 3 से एफ बना लो, ABC, लो ये एफ बन गया, ये बन गया तुम्हारा एफ।
अब लिखोगे फॉग, फॉग इधर से, यानी एप में जी डालना है। तो फॉग ए पे ए, बी पे बी, सी पे सी, फॉग हो गया। तो फॉग कितना हो गया? ठीक, अब फॉग बना रहा हूं, ऐसे बन जाएगा, देखो फॉग। ए बी सी, ए बी सी, ये फॉग हो गया, लो सिंपल। ये बन गया फॉग, यहाँ लिख दो फॉग। तो फॉग में क्या है? ये वाई है, ये एक्स है, और ये वाई है। तो वाई पे वाई आया तो क्या कह देंगे कि साहब फॉग जो है वो आई वाई है, बिल्कुल पहले की तरह। 1 पे 1, 2 पे 2 गॉप में आया था, तो यहाँ ए पे ए, बी पे बी, सी पे सी आ गया। ठीक, तो कुल मिला के जो फलन है वह, उसमें अगर उसका फॉग निकालते हैं तो फलन का जो x वाला मान होता है वापस वही आ जाता है। अगर उसका गॉप निकालते हैं तो x वाला मान आता है, फॉग निकालते हैं तो y वाला मान आता है। ठीक, क्लियर बात? इसमें बेसिकली क्या है, ये सवाल आसान है, इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वही उसी चीज़ को वापस लाना हो, अगर हम ऐसे दो फलन बना लें 1 2 3 से ए बी सी और ए बी सी से 1 2 3, तो ये प्रतिलोम यानी उल्टे फलन है। भाई देखो उल्टा हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी अगर देखें कि जी एफ का प्रतिलोम फलन है, एफ कहाँ है? 1 2 3 से ए बी सी है, तो जी क्या है? ए बी सी से 1 2 3 है, यानी एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है, इन्वर्टेबल है, व्युत्क्रमणीय फलन है, बस ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ो, शाबाश। अब बात आती है एक परिभाषा, भाई व्युत्क्रमणीय फलन क्या है? ठीक, तो व्युत्क्रमणीय फलन के लिए फलन बदलेगा, बदला जा सकेगा, उसके लिए शर्त होती है कि फलन एकैकी आच्छादित होना चाहिए, एकैकी आच्छादक फलन है। तो ये परिभाषा लिखी है इन्होंने, परिभाषा 9 के हिसाब से, अगर एक्स वाई में कोई फलन परिवर्तनीय तभी होता है जब यह एकैकी आच्छादित हो। गोप आई एक्स होता है, फोग आई वाई होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा। ठीक, तो इन्वर्टेबल या व्युत्क्रमणीय कहलाता है। तो यहाँ लिख देते हैं परिभाषा एफ एक्स वाई व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि एफ एक्स वाई एवं जी वाई एक्स, देखना उल्टा हो रहा है, देखो वाई एक्स इस प्रकार हो कि आई एक्स इक्वल टू गॉप और आई वाई इक्वल टू फॉग, एवं
एफ डॉट एक्स वाई तथा जी डॉट वाई एक्स एकेकी आच्छादी हों तो जी वाई डॉट एक्स एफ डॉट एक्स वाई का प्रतिलोम फलन भी कहलाता है। ठीक, यानी एक्स वाई बदल सकता है जी में। उसके लिए ज़रूरी है कि गोप आई एक्स हो और फोग आई वाई हो, यानी गोप यानी एक्स के एलिमेंट इसमें, एक्स के अवयव इसमें आ जाएं, और अगर फोग करें तो वाई के एलिमेंट इसमें आ जाएं। और इसी प्रकार अगर ये फलन एक दूसरे को में बदल सकते हैं तो एक को दूसरे का प्रतिलोम कह सकते हैं। शर्त यह है कि ये एकेकी आच्छादी होने चाहिए, यानी एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम फलन होता है। अर्थात एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन को अंग्रेजी में लिखते हैं इनवर्स फंक्शन होता है। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें हैं जो आपको समझनी है। एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम फलन होता है, यानी इनवर्स जो बनेगा एकेकी आच्छादी का बनेगा। दूसरी बात, ये फलन बदलने वाला है, एफ एक्स वाई जी वाई एक्स में बदल सकता है, और इसके लिए शर्त है कि गोप जो है उसमें एक्स के एलिमेंट आने चाहिए, एक्स मिलने चाहिए, एक्स का समुच्चय प्राप्त होना चाहिए, और फोग वाई में वाई का समुच्चय प्राप्त होना चाहिए। ये दो बातें इसमें शामिल हैं। यानी इन्वर्टेबल या प्रतिलोम होने के लिए, व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम होने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक, गोप एक्स का समुच्चय होना चाहिए, फोग वाई का समुच्चय होना चाहिए, और दोनों ही फलन एकेकी आच्छादी होने चाहिए, यानी एकेकी आच्छादी फलन ही एक दूसरे का प्रतिलोम होते हैं, या एकेकी आच्छादी फलन का ही प्रतिलोम बनता है। ठीक, तो बात समझ में आ गई, दैट इज फाइनल। कितने पॉइंट पकड़ में आ गए? व्युत्क्रमणीय कब होंगे? जब ये होगा गोप आई एक्स आई वाई होगा, एकेकी आच्छादी होंगे तो प्रतिलोम बनेगा। ठीक, डन हो गया, शाबाश। एपेक्स का प्रतिलोम कौन है? जी वाई। पक्का? जी वाई का प्रतिलोम कौन है? एपेक्स। एपेक्स हो गया। ठीक, तो ये जो कंडीशन है दरअसल ये प्रतिलोम या इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए है। तो ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि सभी फलनों के प्रतिलोम फलन नहीं होते। उसके लिए ज़रूरी होता है कि फलन एकेकी आच्छादी हो। अगर फलन एकेकी आच्छादी है तो उसका प्रतिलोम बनेगा। प्रतिलोम बनेगा तो ये शर्त भी पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी। तो बात क्लियर हो गई, सिंपल सी बात थी। अब प्रतिलोम बना लेंगे, प्रतिलोम बनाएंगे, अब चलेंगे आगे।